भगवान ने हमसे कुछ प्रतिज्ञाएं की है और भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं पे आज भी अड़िग है। यदि उन्होंने जो कहा है उनकी प्रतिज्ञाओं में, उनके वचन में यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान तो अपनी प्रतिज्ञाओं पर अड़िग है, वो आज भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमने जो भगवान से प्रतिज्ञा की है या भगवान जैसा हमसे कह रहे हैं, हम उन बातों पे नहीं चलते हैं। बस यही कारण है कि हम भगवान से बिछुड़ जाते हैं। ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है। इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा में कुछ कहा है, वो बातें कथा में या निकली है तो बताते हैं कि भगवान ने हमसे क्या कहा है, लेकिन हम भगवान की कही हुई इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमको ध्यान देना चाहिए। और जिन जिन ने भगवान की इन प्रतिज्ञाओं पे ध्यान दिया है वो आज भगवान के समान इस पृथ्वी लोक में और देवलोक में सभी दूर पूजा रहे हैं। तो हमें भगवान की इन प्रतिज्ञाओं पे ध्यान देना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है कि मेरे लिए मार्ग पर निकल कर देख। क्या कह रहे भगवान कि मेरे लिए मार्ग पर निकल कर देख, तुम्हें शांति दूत ना बना दूं तो कहना। अब जो जो भगवान के मार्ग पे निकले हैं और उनको वास्तव में भगवान ने शांति दूत बना के रख दिया। जैसे आप हनुमान जी को ले लो, हनुमान जी भगवान के मार्ग पे निकले और आज वो रामदूत कह दो या शांति दूत कह दो, रामदूत के नाम से वो धरती पे पूजाते हैं। देव लोक और मृत्यु लोक, तीनों लोक में उनकी जैसे उनकी पूजा होती है। तो भगवान ने जो हमसे कहा है ये पहला वचन, हम उस पर यदि खरे उतरते हैं तो आज हम हनुमान जी से हम भी पूजे जा सकते हैं। तो हमको भगवान के मार्ग पे निकलना चाहिए। दूसरा वचन कहा उन्होंने कि मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे लिए कृपा न बरसे तो कहना। भगवान के लिए कड़वे वचन जो सुनता है उनके ऊपर भगवान की खूब कृपा बरसती है। तो किस किस ने वचन सुने कड़वे? भगवान के लिए मीराबाई ने वचन सुने कड़वे। उनके पति जो राणा जी थे उन्होंने खूब उनको गलत सलत कहा, लेकिन उन्होंने भगवान के पीछे कड़वे वचन सुने। नरसिंह जी को भी भगवान के लिए खूब सुनना पड़ा और वो पीछे नहीं हटे। सुदामा को भी जो है खूब इस दुनिया में खूब भरा बुरा कहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज उनकी भगवान के समान पूजा होती है। और भगवान ने उनके तीसरे वचन में कहा है कि मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती ना भर दो तो कहना। अब जितने भी शास्त्र वक्ता हैं, भगवान के चरित्रों का, भगवान के शास्त्रों का उन्होंने पाठन पठन किया। आज आपके सामने है कि जो भी भगवान के चरित्रों का पाठ जिसने किया है वो बैठ करके व्यासपीठ पे और आपको कुछ न कुछ देते ही हैं। सतगुरु के माध्यम से ज्ञान वर्षाते हैं, अमृत वर्षा करते हैं प्रवचन के माध्यम से। तो ये शास्त्र पढ़ने वाले जितने भी हैं उन पे भगवान की इतनी कृपा है कि ज्ञान के मोती उनके अंदर भर दिए। कहीं कहीं बात उनके सुनने में आपको आती है तो ऐसा अचंभा लगता हो कि ये बात इनके दिमाग में आई कहाँ से होगी। तो ये सब भगवान का ही प्रसाद है। फिर उन्होंने आगे कहा है भगवान ने कि मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दो तो कहना। मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दो तो कहना। और ये बात भी कथा का सार ही आता है। कथाकार भगवान की बात रोज अपनी कथा में करते हैं। बस उनका यही है कि भगवान का गुणानुवाद करना है कथा के माध्यम से। तो आज वो मूल्यवान है कि नहीं ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भगवान ने कहा है कि मेरा भजन कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दो तो कहना। यदि भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान पूरा ब्रह्मांड आपको दिखा सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर भर सकते हैं, पूरे जगत का विस्मरण वो करवा सकते हैं। जैसे कि संजय जो था महाभारत में,
वो भगवान के भक्त थे। तो देखो आज हम टीवी के माध्यम से दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम्स देखते हैं, ऐसे उन्होंने धृतराष्ट्र जी को बैठे बैठे और कुरुक्षेत्र का सारा हाल वही सुना दिया था। तो इस प्रकार से भगवान कृपा बरसाते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि एक बार मेरा बनकर तो देख, तुझे कीमती न बना दो तो कहना। एक बार मेरा बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दो तो कहना। और ये स्थिति मेरे हिसाब से राधे रानी की हुई है। राधे रानी ने भगवान का जो है बन करके बताया, भगवान का होकर के बताया, और आज राधे रानी का राम भगवान से भी पहले आता है। तो यदि आप भी राधे रानी के जैसे भगवान के बनकर के दिखाएंगे भगवान को, तो भगवान आपको कीमती बना देंगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरा मददगार बनाकर तो देख, मुझे मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से नहीं छुड़ा दो तो कहना। तू दुनिया के सामने हाथ फैलाता है, दुनिया को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वो मदद देंगे कम और जरूरत पड़ने पर उसका 4 बार बहाल कर देंगे। मैंने तेरे साथ ये करा है, मैंने तेरा ये भला करा है। आपको दिन भर उस गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन यह भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे एक बार मददगार बना करके देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। और नरसिंह जी ने यही किया। नरसिंह जी ने भगवान को मददगार बना लिया, और आपके सामने देख लो मददगार बनाया तो 56 करोड़ की माया नानी भाई के मायने में बरसा दी। तो हाथ पकड़ना है तो भगवान का पकड़ो, दुनिया वाले का क्या पकड़ो। ये दुनिया वाले बीच नदी में आपको छोड़ सकते हैं, और भगवान को यदि आपने हाथ पकड़ा दिया है, भगवान पहली बार तो किसी का हाथ पकड़ते नहीं है, और किस्मत से यदि आपका हाथ पकड़ लिया तो आपका लोक और परलोक दोनों सुधार देंगे। तो हाथ पकड़ना है तो भगवान का पकड़ो। फिर कह रहे हैं भगवान के स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न बना दो तो कहना। अपने आप को भगवान को न्यौछावर कर दो। ऐसा किसने किया? बर्बरीक ने किया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारा शीश का दान मुझे चाहिए, और उसने एक पल की देर नहीं लगाई, बर्बरीक ने अपना जो है शीश काट करके भगवान को न्यौछावर कर दिया, दे दिया। और आज वही भगवान जो है बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। तो यदि हम अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं, भगवान के लिए समर्पण भाव से हो जाते हैं, भगवान के जो कथा वार्ता में अपन निकल पड़ते हैं, उनके काम में हम सहयोग प्रदान करते हैं, तो भगवान हमको जो है मशहूर बना देते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दो तो कहना। क्या कह रहे भगवान कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दो तो कहना। तो यह वापिस से इस लाइन पे नरसिंह जी का नाम फिर वापिस आता है। नरसिंह जी ने खर्चा किया, जो भी उनके पास था, 56 करोड़ की माया उनके पास थी, सब भगवान के लिए खर्च कर दी, भगवान के लिए लुटा दी। और देखो जब उनका नानी भाई का मायरा भरने का टाइम आया तो वास्तव में कुबेर के भंडार खोल दिए, और उन्होंने सोने चांदी इत्यादि की वर्षा करवा दी उस नानी भाई के भात में, मायरे में, अंजार नगर में। तो हम यदि कोई भी दान दक्षिणा देते हैं, कोई भी कथा में सहयोग करते हैं, कथा करवाते हैं, तो वो पैसा भगवान के माथे कर्ज चढ़ जाता है, आपका दिया हुआ पैसा। और भगवान किसी का कर्ज रखते नहीं है, उसको सूद समेत चुकाते हैं। तो आप कभी ये मत सोचो कि मैंने पैसा दिया है तो ये व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, भगवान को हम 1 रुपया देते हैं, भगवान को हम 1 रुपया देते हैं, एक हाथ से देते हैं, और भगवान के 4 हाथ हैं, वो 4 हाथ से वापस लौटाते हैं, मतलब 1 का 4 गुना देते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख। कभी हमें, अब कुछ लोग क्या होता है कि जो दुखी है, शायद शरीर से दुखी है, पैसे से दुखी है, और कोई प्रकार की समस्या है, वो यूँ दुखी है, तो वो आदमी रो देता है, और रोना चाहिए।
अब जैसे वो तो दुखी है तो रो रहा है, लेकिन पैसा वाला जिसको किसी को बात का दुख ही नहीं है वो क्यों रोवे? तो उसको भी रोना चाहिए। और क्यों रोना चाहिए? क्योंकि इसलिए रोना चाहिए और उसको कहना चाहिए, भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके भगवान की तस्वीर को सामने रख करके कहना चाहिए कि भगवान, इस संसार में मैं आया, मैंने रिश्तेदार देखे, मैंने ये सारी दुनिया देखी, लेकिन इन आंखों से आपको नहीं देखा और मैं जीते जी आपको देखना चाहता हूँ इन आंखों से। ऐसा भाव मन में रख करके आप रो दोगे। भगवान आपका सब कुछ देख सकते हैं और सहन कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें ये भाव रख के मन में कि सबको देखा भगवान, इस दुनिया में तुमको नहीं देखा। ऐसा एक आंसू टपका दो, हो सकते हैं आपके इस आंसू की कीमत समझे भगवान और आपको इस जन्म में आपको भगवान दर्शन दे दे। दर्शन नहीं दे तो आपको अपने श्री धाम में शरीर त्यागने के बाद जगह देते। इसलिए हमें भगवान के सामने बैठ करके उनके दर्शनों के लिए, उनको पाने के लिए जरूर आंसू बहाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और ऐसा किया सीता जी ने। सीता जी अशोक वाटिका में बैठ करके रोज आंसू बहाती थी। भगवान, तुमको छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, आप कब मिलोगे, आप कब मिलोगे? और उन्होंने उनके आंसू की कीमत ऐसी चुकाई कि रावण को समूल नष्ट करके और सीता जी को वापस प्राप्त किया। वो आंसू नहीं देख सकते हैं, अपना सब कुछ देख सकते हैं भगवान। फिर भगवान कह रहे हैं उनकी अगले वचन में, तो क्या कह रहे हैं? मेरा एक बार ध्यान लगा कर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। अब किस किसने ध्यान लगाया है भगवान का, और जिन जिन ने भगवान का ध्यान लगाया है, फिर भगवान में, अपने को सिर्फ भगवान में एक बार ध्यान लगाना है और फिर भगवान हमारा जीवन भर ध्यान रखता है। ये ऐसा है। तो नरसिंह जी ने जो है भगवान में ध्यान लगा लिया कि तू है और तेरे सिवा कोई और है ही नहीं मेरा जगत में, जहाँ देखूं जहाँ तू को तू। तो भगवान, मैं तेरे पीछे बर्बाद होने जा रहा हूँ, मिट रहा हूँ, और मेरे पास जो भी तेने दिया है सब मैं दान कर रहा हूँ। इसलिए भगवान, अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो भगवान के लिए ऐसा ध्यान लगाया नरसिंह ने कि भगवान ने फिर नरसिंह जी का जीवन भर ध्यान रखा। तो ये भगवान ने 11 प्रकार के वचन जो है अपने श्रीमुख से कहे हैं, लेकिन हम एक भी वचन का पालन सही से नहीं पालन कर पाते हैं। हमें कम से कम एक भी वचन का पालन सही से करते हैं तो भगवान तो भी हमको तार देते हैं, क्योंकि भगवान ने 9 भक्ति बताई थी सबरी माँ को, और उसके बाद 9 भक्ति कहने के बाद उन्होंने आखिरी में कहा था कि नभ में एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कि 9 में से कोई एक भी भक्ति किसी के पास होगी तो भी मैं उसको तार दूंगा। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कही है, इसमें से यदि एक भी प्रतिज्ञा पे इंसान ध्यान देगा तो शायद भव से संसार से तर जाएगा।